आदाब, नमस्ते। आकाशवाणी के जलगांव केंद्र के आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं हूं शेख ज़ैयान अहमद, मिल्लत जूनियर कॉलेज महरून जलगांव से। हमारे कुछ छात्र आपके सामने आज भारतीय संविधान दिवस की वर्षगांठ पर एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें संविधान से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी के साथ साथ एमपीएससी, यूपीएससी, आरआरबी जैसे कठिन परीक्षाओं में पूछे जाने वाले कुछ प्रश्न भी शामिल हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले संविधान के अनोखेपन को प्रस्तुत करने जा रही हैं नौशीन जहां शेख तस्लीम। आदाब, मैं नौशीन जहां शेख तस्लीम मिल्लत हाई स्कूल मिल्लत जूनियर कॉलेज महरून जलगांव के कक्षा 11वीं की छात्रा हूं। संविधान दिवस की शुभकामनाएं। हमें अपने संविधान पर गर्व करना चाहिए। आइए, आज के दिन सबसे अनोखा है हमारा संविधान, जाने इससे जुड़ी रोचक बातें। संविधान निर्माण के लिए बनाई गई समितियां वर्ष 1934 में एम.एन. रॉय ने पहली बार संविधान सभा बनाने का प्रस्ताव रखा। इसके बाद वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव हुआ। भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया। भारत की संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों से निपटने के लिए कुल 13 समितियों का गठन किया। सबसे अनोखा है हमारा संविधान। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को संविधान के निर्माण हेतु एक प्रारूप समिति यानी ड्राफ्ट कमेटी का गठन किया गया। 30 अगस्त को पहली बैठक में समिति के अन्य 6 सदस्यों द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समिति का अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस समय देश के कानून मंत्री भी थे। आइए जानते हैं नेहरू रिपोर्ट क्या है। उस समय कांग्रेस पार्टी ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड वर्कर हेड की इस चुनौती को स्वीकार किया कि एक ऐसे संविधान की रचना की जाए जो भारत के हर दल को स्वीकार हो। इसके लिए 28 फरवरी 1928 को दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया। संविधान का प्रारूप बनाने के लिए पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 9 सदस्यों की एक समिति बनाई गई। इस समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप को ही नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। नेहरू रिपोर्ट लखनऊ के सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार की गई, लेकिन दिसंबर 1928 में कलकत्ता के सर्वदलीय सम्मेलन में इस पर गंभीर आपत्ति उठाई गई। बहुत धन्यवाद। अब हुमेरा शेख फरीद से हम जानने की कोशिश करते हैं संविधान दिवस की जानकारी। हाय, नमस्कार, आदाब। मैं हुमेरा शेख फरीद हूँ और मैं मिल्लत जूनियर कॉलेज की छात्रा हूँ। संविधान दिवस के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपको संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयाँ। आज मैं आपसे संविधान दिवस के बारे में बताऊंगी, मालूमात दूंगी। आज वो दिन है जिसे हिंदी में संविधान, उर्दू में दस्तूर हिंद और इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। आइए साथियों, संविधान से जुड़े कुछ अहम तत्वों को जानते हैं, मालूमात हासिल करते हैं और संविधान से जुड़ी कुछ बातें हम करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। भारत का संविधान देश का महत्वपूर्ण दस्तावेज है। ये भारत के राष्ट्रीय ढांचे का मूल्य आधार है। सरकार, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इसके ऊपर नहीं है। सभी को इसके दायरे में रहकर ही काम करना होता है। इसे देश का सुप्रीम लॉ यानी कि सर्वश्रेष्ठ कानून भी कहा जाता है। संविधान से जुड़े प्रश्न हर सरकारी नौकरी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, फिर चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम क्यों ना हो। इसीलिए संविधान की एक मूल्य समझ होना सभी के लिए अनिवार्य है। आइए संविधान से जुड़े कुछ अहम तत्वों को जानते हैं। नंबर 1, भारत का संविधान एक हाथ से लिखा गया दस्तावेज है, ना कि मशीनों से। इसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से लिखा था और इसके हर पन्ने को शांति निकेतन के 2 कलाकार राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस ने अपने हाथों से सजाया था। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ये 25 भागों में बटा हुआ है, जिसमें 448 आर्टिकल्स और 12 शेड्यूल्स है। नंबर 3, संविधान बनाने के लिए पहली सभा 9 दिसंबर 1966 को हुई और इसे बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था और भीमराव अंबेडकर को इस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। नंबर 4, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 तय की गई थी, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। ये संख्या बाद में घटकर 299 रह गई। हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान में शामिल नहीं हुए थे। नंबर 5, संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी का ही दिन इसीलिए चुना गया क्योंकि इस दिन पूर्ण स्वराज विश्व की वर्षगांठ थी। नंबर 6, 24 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने से 2 दिन पहले जब संसद में इस पर हस्ताक्षर किए जा रहे थे तो उस समय बारिश हो रही थी और संविधान सभा के सदस्यों ने इसे शुभ बताया था। ये संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। इस दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति भी चुना गया था। नंबर 7, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री और संविधान सभा की कमेटी के चेयरमैन भी थे, उनको भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। नंबर 8, भारतीय संविधान दुनिया के 10 अलग अलग देशों से लिया गया है। संविधान का मूल ढांचा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर आधारित है। आइए वक्त को मद्देनज़र रखते हुए मैं जाते जाते एक शेर सुनाना चाहूँगी। रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला है, औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला है, हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। नमस्कार। भारतीय संविधान के बारे में विविध जानकारी तो हमने प्राप्त कर ली, लेकिन भारतीय संविधान में उद्देशिका का बड़ा महत्व है। उद्देशिका जिसे उर्दू में तमहीदे दस्तूर भी कहते हैं। तो आइए इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए उद्देशिका और उससे जुड़ी हुई जानकारी को हमारे सामने प्रस्तुत करने जा रही हैं ज़ैनब आरिफ सिकलगर। आदाब, मैं ज़ैनब आरिफ सिकलगर मिल्लत जूनियर कॉलेज महरून जलगांव से 11वीं कक्षा की छात्रा। संविधान के उद्देश्यों को प्रकट करने से पहले एक उद्देशिका प्रस्तुत की जाती है। भारतीय संविधान की उद्देशिका ऑस्ट्रेलियाई संविधान से प्रभावित मानी जाती है। उद्देशिका संविधान का सार मानी जाती है। संविधान के लक्ष्य प्रकट करती हैं। संविधान का दर्शन भी उसके माध्यम से प्रकट होता है। संविधान किन आदर्शों उम्मीदों को प्रकट करता है, उसका निर्धारण भी उद्देशिका से हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट के मतानुसार उद्देशिका का प्रयोग संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क में झांकने और उनके उद्देश्यों को जानने में प्रयोग की जा सकती है। उद्देशिका ये घोषणा करती है कि संविधान अपनी शक्ति जनता से प्राप्त करता है। इसी कारण यहाँ भारत के लोगों से प्रारंभ होते हैं। कहर सिन्हा बनाम भारत संघ के वाद में कहा गया कि संविधान भारतीय जनता का सीधी प्रतिनिधित्व नहीं करती थी। संविधान विधि की विशेष अनुकृपा प्राप्त नहीं कर सकता है, परंतु न्यायालय ने उसे खारिज करते हुए संविधान को सर्वोपरि माना है, जिस पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता और यहाँ संविधान का आदर्श रूप है। हम यहाँ जानेंगे उद्देशिका के उद्देश्य। उद्देशिका ये बताती है कि संविधान जनता के लिए है तथा जनता ही अंतिम संप्रभु है। उद्देशिका लोगों के लक्ष्यों आकांक्षाओं को प्रकट करती है। इसका प्रयोग किसी अनुच्छेद में विद्यमान अस्पष्टता को दूर करने में हो सकता है। ये जाना जा सकता है कि संविधान किस तारीख को बना तथा पारित हुआ था। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, विश्वास, अभिव्यक्ति और धर्म उपासना की स्वतंत्रता, परिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 को इत द्वारा इस संविधान के अंगीकृत अधिनियमित करते हैं। धन्यवाद। हमने संविधान और उसकी उद्देशिका आदि की जानकारी तो प्राप्त कर ली, लेकिन हमें बड़ी आसानी से मिले इस संविधान को कैसे बनाया गया,
क्या क्या कठिनाइयाँ इस कार्य में आई तथा इसका इतिहास जानने के लिए मैं सिकलगर सनोबर अब्दुल सलीम को आवाज़ देता हूँ कि वो आए और संविधान का इतिहास हमें बताए। आदाब, मैं सिकलगर सनोबर अब्दुल सलीम मिल्लत जूनियर कॉलेज की 11वीं कक्षा की छात्रा। भारतीय संविधान का इतिहास। द्वितीय विश्व की वित्त समाप्ति के बाद जुलाई 1945 में ब्रिटेन ने भारत संबंधी अपनी नई नीति की घोषणा की तथा भारत की संविधान सभा के निर्माण के लिए एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा, जिसमें 3 मंत्री थे। 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्र हो जाने के बाद पश्चात संविधान सभा की घोषणा हुई और इसने अपना कार्य 9 दिसंबर 1947 से आरंभ कर दिया। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। इस संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन कुल 114 दिन चर्चा की। संविधान सभा ने कुल 12 अधिवेशन किए तथा अंतिम दिन 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किया और संविधान बनने में 166 दिन बैठक की गई। इसकी बैठकों में प्रेस और जनता को भाग लेने की स्वतंत्रता थी। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा के सभी 389 सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के पारित किया और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इस संविधान में सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का है। इसमें लगभग 250 अनुच्छेद इस अधिनियम से लिए गए थे। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। ये दिन 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है, जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के संविधान का मूल आधार भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है। भारत का संविधान विश्व के किसी गणतंत्र के देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान सौंपते हुए डॉक्टर BR अम्बेडकर 26 नवंबर 1949 जवाहरलाल नेहरू ने संविधान पर हस्ताक्षर करते हुए भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में निर्वाचित हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई थी। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 में अपना काम पूरा कर लिया और 26 जनवरी 1950 को ये संविधान लागू हुआ। इसी दिन की याद में भारत में हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। धन्यवाद। अब तक हमने इस कार्यक्रम में भारतीय संविधान और उससे जुड़ी विविध जानकारी प्राप्त की। इस कार्यक्रम में जो भी जानकारी दी गई तथा भारतीय सरकार द्वारा लिए जाने वाले विविध कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाले संबंधित प्रश्नों के उत्तर और इस कार्यक्रम में प्रस्तुत की गई विविध जानकारी पर आधारित विविध प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए मैं अनम सबा, निसार शाह और हलीमा अब्दुल वहाब बागवान को आवाज़ देता हूँ कि वाय और प्रश्नोत्तर के स्वरूप हमें इस कार्यक्रम में दी गई जानकारी तथा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाले विविध प्रश्नों की जानकारी तथा उत्तर दें। हम अनम और हलीमा मिल्लत जूनियर कॉलेज महरून जलगांव के कक्षा 11वीं की छात्राएं हैं। आइए जानते हैं संविधान से जुड़े कुछ प्रश्न के उत्तर के रूप में संविधान की जानकारी। पहला प्रश्न, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ब्रिटिश नागरिक सर हेनरी मैन ने। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। तीसरा प्रश्न, संविधान सभा का पर्यंत अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में। नंबर 4, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रश्न 5वां, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1946। नंबर 6, संविधान का प्रथम वाचन कब हुआ?
4 नवंबर 1948। 7वां प्रश्न, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। नंबर 8, संविधान के प्रारूप पर कितने दिन चर्चा हुई? संविधान के प्रारूप पर 114 दिन चर्चा हुए। 9वां प्रश्न, भारत की प्रथम निर्वाचित संसद का गठन कब हुआ? 17 अप्रैल 1952। नंबर 10, संविधान सभा की निर्वाह अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950। 11वां प्रश्न, संविधान निर्माण समिति में कुल कितनी महिलाएं शामिल थीं? संविधान निर्माण समिति में 15 महिलाएं शामिल थीं। तो ये था संविधान दिवस पर हमारा विशेष कार्यक्रम। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। साथ ही आपको संविधान की विविध रोचक जानकारी भी मिली होगी जो आपको उपयुक्त भी होगी और भविष्य में आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर काम में आएगी। मिलेंगे अगली किसी और अच्छी प्रस्तुति के साथ। तब तक आज्ञा दीजिए। आदाब। दिल में नई उमंगें, लगते नए फसाने। दिल में नई उमंगें, लगते नए फसाने। गाते हैं हम वतन के हर गाँव पे तराने। गाते हैं हम वतन के हर गाँव पे तराने। दिल में नई उमंगें। फैला दिया ज़मीं पर हर सिंक रोशनी को। फैला दिया ज़मीं पर हर सिंक रोशनी को। चमका दिया है हमने हर तौर जिंदगी को। चमका दिया है हमने हर तौर जिंदगी को। हंसना सिखा दिया है गुलशन में हर कली को। दिल भूलने लगा है गुजरे हुए जमाने। दिल भूलने लगा है गुजरे हुए जमाने। गाते हैं हम वतन के हर गाँव पे तराने। गाते हैं हम वतन के हर गाँव पे तराने। दिल में नई उमंगें। अमनो अमा के हामी लड़ते नहीं किसी से। अमनो अमा के हामी लड़ते नहीं किसी से। मिलजुल के काम करते रहते हंसी खुशी से। मिलजुल के काम करते रहते हंसी खुशी से। हिंदू हो या मुसलमान है प्यार आदमी से। आई है मुश्किलें भी इस राह में आजमाने। आई है मुश्किलें भी इस
राह में आजमाने, गाते हैं हम वतन के हर गाँव पे तराने, गाते हैं हम वतन के हर गाँव पे तराने, दिल में नई उमंगे। मेहनत से अपनी हमने अपना जहां बनाया, मेहनत से अपनी हमने अपना जहां बनाया, फसलें नहीं उगाई बंजर को भी सजाया, फसलें नहीं उगाई बंजर को भी सजाया, बिजली के दीपकों से घर घर को जगमगाया, सोना उगल रहे हैं मिल और कारखाने, सोना उगल रहे हैं मिल और कारखाने, गाते हैं हम वतन के हर गाँव पे तराने, गाते हैं हम वतन के हर गाँव पे तराने, दिल में नई उमंगे। धरती पे सबसे पावन भारत देश हमारा, जन जन के जीवन में लाया संविधान उजियारा, संविधान उजियारा। इस धरती पे सबसे पावन भारत देश हमारा, जन जन के जीवन में लाया संविधान उजियारा, संविधान उजियारा। मस्तक इसका उच्च हिमालय, कंठहार है गंगा, नगर नगर और गांव गांव लहराए मुक्त तिरंगा, सत्य अहिंसा के फूलों ने, सत्य अहिंसा के फूलों ने इसका भाग संवारा, भारत देश हमारा, भारत देश हमारा। इस धरती पे सबसे पावन भारत देश हमारा, जन जन के जीवन में लाया संविधान उजियारा, संविधान उजियारा। भारतवासी करे वंदना, निस दिन शान सतारे, निस दिन शान सतारे। सबसे पहले किरण सुनहरी, सबसे पहले किरण सुनहरी, जग की आंगन सारा, भारत देश हमारा, भारत देश हमारा। इस धरती पे सबसे पावन भारत देश हमारा, जन जन के जीवन में लाया संविधान उजियारा, संविधान उजियारा।
सारे धर्म समान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत माँ की शान है, भारत माँ की शान है। जियो और जीने दो सबको, जियो और जीने दो सबको, गूंज रहा ये नारा, भारत देश हमारा, भारत देश हमारा। इस धरती पे सबसे पावन भारत देश हमारा, जन जन के जीवन में लाया संविधान उजियारा, संविधान उजियारा। इस धरती पे सबसे पावन भारत देश हमारा, भारत देश हमारा, भारत देश हमारा, भारत देश हमारा, भारत देश हमारा। आदाब, नमस्ते। आकाशवाणी के जलगांव केंद्र